सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस पूरे माह में हर सोमवार का विशेष महत्व होता है। भक्तजन श्रद्धा, भक्ति और नियमों के साथ व्रत रखते हैं ताकि भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो और जीवन में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, संतान, सौभाग्य और मनचाहा वरदान प्राप्त हो सके। विशेषकर स्त्रियां इस व्रत को पति की लंबी आयु, सुखी दाम्पत्य जीवन और संतान प्राप्ति के लिए करती हैं। यहाँ हम विस्तार से बताएंगे कि सावन सोमवार व्रत कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, व्रत के दौरान क्या खाएं, किन नियमों का पालन करें, व्रत कब खोलें और यदि किसी महिला को पीरियड्स हो जाएं तो उन्हें क्या करना चाहिए। 1. व्रत करने की विधि। सावन सोमवार व्रत की शुरुआत सावन महीने के पहले सोमवार से होती है। यह व्रत 4 या 5 सोमवार तक चलता है, जो पूरे सावन मास में आते हैं। व्रत की शुरुआत इस प्रकार करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। घर को स्वच्छ करें और भगवान शिव का पूजन स्थान सजाएं। यदि संभव हो तो घर में मिट्टी अथवा तांबे का शिवलिंग स्थापित करें। एक लकड़ी के पाटे पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी, गणेश और कार्तिकेय की तस्वीर या मूर्ति रखें। दीपक जलाएं और गंगाजल या शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक सामग्री गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, यह पंचामृत कहलाता है। उसके बाद बेलपत्र, आक, धतूरा, भांग, सफेद चंदन, फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र, रुद्राष्टक या अन्य शिव मंत्रों का पाठ करें। व्रत की कथा सुने या पढ़े। अंत में आरती करें और भोग अर्पण करें। भोग में गुड़, दूध से बनी मिठाई या फल हो सकते हैं। 2. व्रत के नियम। सावन सोमवार व्रत में किन बातों का विशेष ध्यान रखें। 1. व्रत में सात्विकता रखें। मांसमदिरा, प्याज, लहसुन, अंडा आदि का सेवन बिल्कुल न करें। 2. ब्रह्मचर्य का पालन करें, अधिक बोलने, क्रोध करने, झूठ बोलने से बचें। 3. दिन भर मानसिक रूप से भगवान शिव के ध्यान में रहें। 4. किसी का अपमान न करें, अपशब्दों का प्रयोग न करें। 5. सुबह और शाम दोनों समय शिव पूजन करना उत्तम होता है। 6. हर सोमवार एक समय भोजन करें, फलाहार करें या निर्जला उपवास करें, यह आपकी श्रद्धा, स्वास्थ्य और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। 7. व्रत में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अधिक से अधिक करें। 8. बेलपत्र 3 पत्तियों वाला हो और उल्टा न हो, यह विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक पत्ते पर लिखकर चढ़ाएं। 9. सावन में हरे वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। 10. किसी भी अनाचार, दोष, चोरी, चुगली आदि से बचें। 3. व्रत में क्या खाएं। यदि आप फलाहार करते हैं तो ये खा सकते हैं। फल, सेब, केला, पपीता, चीकू, अनार आदि। मखाना, मूंगफली। दूध, दही, छाछ। साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की टिक्की। सिंघाड़े के आटे की पूरी। आलू की सब्जी सेंधा नमक के साथ। लौकी का हलवा। राजगिरा आटा, सामा के चावल। यदि आप एक समय भोजन करते हैं तो सात्विक भोजन करें, बिना लहसुन प्याज का बना हुआ। केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही आदि खा सकते हैं, परंतु अन्नाहार सावन में कुछ लोग नहीं करते। टिप: भोजन सूरज डूबने से पहले करें। व्रत में अत्यधिक तेल मसालेदार भोजन से बचें। 4. व्रत कब खोलें। सावन सोमवार व्रत शाम को पूजा और आरती के बाद फलाहार करके खोला जाता है। यदि आपने निर्जल व्रत रखा है तो भगवान शिव की आरती के बाद जल ग्रहण करें और फिर फल या सात्विक भोजन लें। कुछ भक्त इस व्रत को 16 सोमवार तक भी करते हैं।
ऐसे में 16वें सोमवार को व्रत का उद्यापन समापन किया जाता है। उस दिन ब्राह्मण भोजन, वस्त्रदान, शिव पार्वती की विशेष पूजा और कथा श्रवण का आयोजन किया जाता है। 5 पीरियड्स में व्रत कैसे करें? महिलाओं के लिए यह एक संवेदनशील विषय है। धार्मिक परंपराओं में पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ से दूरी बनाए रखने का निर्देश है, लेकिन आधुनिक युग में इसे अलग दृष्टि से देखा जा रहा है। यदि आप परंपरागत नियमों का पालन करती हैं, पीरियड्स के दौरान व्रत का संकल्प अगले सोमवार के लिए छोड़ सकती हैं। उस दिन न शिवलिंग स्पर्श करें, न पूजा करें, न कथा पढ़ें। लेकिन व्रत का मनोभाव बनाए रखें, सात्विक आहार लें, मांसाहार न करें, झूठ न बोलें। यदि आप आधुनिक सोच रखती हैं, आप मानसिक रूप से शिव को याद कर सकती हैं। स्पर्श न भी करें तो भी मन में ओम नमः शिवाय का जप करें। फलाहार करें या व्रत का पालन जारी रखें। पूजा कोई अन्य घर का सदस्य कर सकता है। महत्व इस बात का है कि आपका मन और श्रद्धा शिव में लगी हो। शरीर से नहीं तो मन से, भाव से भगवान की भक्ति होनी चाहिए। 6 व्रत से लाभ। व्रत से क्या लाभ होते हैं? भगवान शिव की कृपा से जीवन के कष्ट कम होते हैं। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याओं को अच्छा जीवन साथी मिलता है। संतानहीन दंपतियों को संतान प्राप्ति का योग बनता है। मन को शांति, बुद्धि को स्थिरता और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होती है। मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भाग्य जागृत होता है। पारिवारिक सुख और समृद्धि मिलती है। 7 सावन सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। पुराणों में वर्णन है कि एक निर्धन ब्राह्मण दंपति को संतान नहीं थी। उन्होंने ऋषि की सलाह पर सावन के सोमवार का व्रत किया। उन्होंने पूरे श्रद्धा से शिव का पूजन किया, उपवास किया और शिव मंदिर में कथा सुनी। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें सुंदर, गुणवान पुत्र का वरदान दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में न केवल संतान सुख आया, बल्कि गरीबी भी दूर हो गई और वे सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। 8 सावन सोमवार व्रत से जुड़े विशेष उपाय। 1 हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। 2 बेलपत्र पर राम नाम लिखकर शिव को चढ़ाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 3 कच्चे दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। 4 शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, रोग और भय से रक्षा होती है। 5 व्रत के अंत में कन्याओं को भोजन कराना और वस्त्र दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। 9 सावन सोमवार के विशेष संकेत। यदि व्रत करते समय मन में विशेष शांति हो, शिव के दर्शन हो, शिवलिंग से जल का रिसाव दिखे, तो यह संकेत होता है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। यदि व्रत के दिन किसी सर्प का दर्शन हो, तो यह भी शिव का आशीर्वाद माना जाता है। व्रत करते समय अगर मन अशांत हो, बार बार विघ्न आए, तो यह संकेत है कि किसी बाधा का समाधान करने की आवश्यकता है। ऐसे में शिव अभिषेक कराना लाभकारी होता है। 10 निष्कर्ष। सावन सोमवार व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। जब कोई भक्त पूरी निष्ठा और नियमों के साथ इस व्रत को करता है, तो भगवान शिव उसकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। इस व्रत का उद्देश्य केवल आहार विहार सीमित करना नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों को सात्विक बनाना भी है। मन, वाणी और कर्म से शिव को समर्पित होना ही सच्चा व्रत है।
अगर आप व्रत की विधियों और नियमों का पालन श्रद्धा के साथ करते हैं तो सावन का यह पावन महीना आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि लाएगा। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।